गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मेरे भाई 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला एंड बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम जो चैनल है मेरे भाई SK स्टार एजुकेशन के नाम से है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो। ठीक है ना। चलिएगा, अब ये थोड़ा सा हम और जान लेते हैं कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्ट्रीम में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका विज्ञान दिवस IDWGS हर 11 फरवरी को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है मेरे भाई? ठीक है, तो ये विंगड रेडर जो है मेरे भाई, ये इन्होंने अभ्यास किया है, विंगड रेडर। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने विंग्ड रेडर के नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस रणनीति अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विशेष हवाई अभियानों को मजबूत करना, दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना। यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में कहाँ थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से मनाया गया है? तो ये मेरे भाई तमिलनाडु के अंदर मनाया गया है। ठीक है। यह त्यौहार उस अवसर को याद कराता है जो भगवान मुरुगन ने राक्षस शूर्पणखा पर विजय के लिए अपनी माँ देवी पार्वती से बेला भाला स्वर्णीय हथियार प्राप्त किए थे। तो ये मेरे भाई जो धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है, ये तमिलनाडु के अंदर मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर मेरे भाई बात तमिलनाडु की हुई है तो अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है मेरे भाई। CM की बात करूं तो MK सटलेन है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो RN रवि है मेरे भाई। ये है तमिलनाडु और ये इनका मैप है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग होता है वो तमिलनाडु के अंदर होता है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा लॉन्ग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषणा की है। समुंदर पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में तुतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु ने वैश्विक वोथा बीच मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी-1 चेन्नई में थिरुवदई से लॉन्च किया है मेरे भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये मेरे भाई इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना, जो कि आपको फोटो के अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, स्नूकर चैंपियनशिप में इनका 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब इन्होंने क्या है जीता है मेरे भाई। इनका नाम है पंकज। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है मेरे भाई?
शिपनर शिपनर्स ड्रिंक लॉन्च किया है मेरे भाई, तो ये रिलायंस ने किया है। ठीक है, रिलायंस ने किया है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री की FMCG शाखा रिलायंस की कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड RCP ने स्पोर्ट्स हाइड्रोशन ड्रिंक सेगमेंट में कदम रखते हुए अपना एक नया ब्रांड सिपनर लॉन्च किया है। यह पेश विशेष रूप से श्रीलंकाई क्रिकेटर दिग्गज मुथिया मुथिया मुरलीधरन के सहयोग से विकसित हुआ है। 10 रुपये में 150 मिलीलीटर की बोतल उपलब्ध होने के कारण स्पिनर अत्यधिक पावर हेड तुलना में अधिक किफ़ायती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो है रिलायंस ने लॉन्च की है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने कब तक लिफ्टेक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है मेरे भाई? तो ये 2027 तक का लक्ष्य रखा है। 2027 इसका राइट आंसर होगा मेरा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हेल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम यशस रखा है मेरे भाई, यशस। ठीक है, यशस इसका क्या है, राइट आंसर है इसका। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए यशस का जो पहले क्या नाम था, तो आपने बताना है HJT-36 था, और 36 HJT-36 का नाम जो बदलकर यशस रख दिया है। जो हेल है मेरे भाई, हिंदुस्तान एयरोनॉस्टिक लिमिटेड ने अपना प्रमुख जेट ट्रेनिंग विमान हिंदुस्तान जेट टर्नल HJT का नाम बदलकर यशस रख दिया है मेरे भाई। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है मेरे भाई? ऊर्जा सप्ताह है मेरे भाई 2025, ये न्यू दिल्ली के अंदर शुरू है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने के आदेश दिए हैं मेरे भाई? तो 25% जो शुल्क लगाने के आदेश दिए हैं स्टील और जो एल्युमिनियम का आयात पर। ठीक है ना, चलिएगा। हाल ही में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये मेरे भाई डॉक्टर मधुगुला नागफनी हैं, जो कि ये हैं, आपको पिक्चर में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया है मेरे भाई, यानी सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए। किस लिए नवाजा गया है? तो इनको संस्कृत और तेलुगु साहित्य में उल्लेखित योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, शर्मा को इन्होंने संस्कृत और तेलुगु में साहित्य पर इनको पद्मश्री मिला है मेरे भाई। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराज हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्ण अल्ला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात ओडिशा कवि प्रतिभा सप्ती को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सई पराजे ने पद्मश्री लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किंग चार्ल्स III द्वारा नाइटहुड एंड हेडहुड को क्रिस्टोफर नोवल और एम्बा थॉम्स से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी ने एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी APVS द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है मेरे भाई। हाल ही में डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स का पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है मेरे भाई? ये ICC के द्वारा किया गया मेरे भाई। ठीक है, 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के जो तीसरा वनडे के दौरान ICC डोनेट ऑर्गन सेफ लाइव, ठीक है ना,
का पहला आयोजन करने जा रहा है। ठीक है ना। आईसीसी के अध्यक्ष जो जय शाह है, इनकी पहल की घोषणा है जिसमें लोगों को प्रेरित करने के लिए एकजुट करके मदद मिलेगी। आईसीसी इसका जो है राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जन में किसने लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है मेरे भाई। एम्स न्यू दिल्ली 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसका नाम है जो सर्जनम है। ठीक है ना, सर्जनम रखा है इसका, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो ये मेरे भाई इजराइल ने की है। इजराइल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इजराइल ने ये की है। अगर बात मेरे भाई इजराइल की हुई है, अगर मैं इजराइल की अगर कैपिटल की बात करूं तो जेरूसलम है। करेंसी की बात करूं तो इजराइल न्यू शिके है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं बेंजामिन नेतन्याहू है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो इसाक हेरोज है मेरे भाई। ठीक है, हेरोज। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है मेरे भाई। इजराइल ने हमलावरों को रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इजराइल की संसद यूएनआरडब्ल्यू को आतंकवादी संगठन घोषित किया है मेरे भाई। यूएन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन अवार्ड का कोड दिया मेरे भाई। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित युद्धस्थ टैंक ब्राक का अनावरण किया है मेरे भाई। हाल ही में ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मेरे भाई रियाद में किया जाएगा। रियाद इसका राइट आंसर है। तो 2027 में जो का पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम होगा मेरे भाई 2027 में, वो रियाद में होगा, सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आईओसी ने 11 फरवरी 2025 को इस आयोजन की घोषणा की, जो सऊदी अरब के साथ 12 साल के समझौते का हिस्सा है मेरे भाई। ठीक है, हाल ही में आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मेरे भाई काहिरा में किया जाएगा। काहिरा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। काहिरा के अंदर किया जाएगा। ठीक है, चलिएगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई ये था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है मेरे भाई। ठीक है, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हट शुरू किया है मेरे भाई? रूस ने, अमेरिका, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। ये आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, क्योंकि जो क्लास है किसी न किसी जरूरतमंद बच्चे के काम आएगी। ठीक है, हमें व्यूज़ से मतलब नहीं है, 1 आए से 10 आए, हमें पढ़ने वाले बच्चों से मतलब है। इसीलिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ मेरे भाई। ठीक है ना, और ये देखना, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा 101%। ठीक है ना, तो चलिएगा, आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू क्लास के साथ। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।